जैसा कि आप जानते हैं कि पप्पू यादव जी को कल बीते शाम मधेपुरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उनके ऊपर 22 मार्च 2021 को नमस्कार, सबलाइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम राहत अली खान है। जैसा कि आप जानते हैं कि पप्पू यादव जी को कल बीते शाम मधेपुरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। उनके ऊपर 22 मार्च 2021 को वारंट इशू हुआ था। 1989 में उनके ऊपर एक केस था, किडनैपिंग का केस, और वो केस का बेल टूट गया था, जिसकी वजह से उनको जेल भेजा गया। जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये इतना पुराना मामला था, उसके बावजूद भी सरकार पूरी तरह से एक्शन नहीं ले पा रही थी। एक्शन लेने का मेन रीज़न हुआ जब वो शारन अपनी टीम के साथ गए वहाँ के संसद के पास, जो कि बाद में बताया गया कि संसद निधि से ये एम्बुलेंस था। 50 एम्बुलेंस को उन्होंने पर्दाफाश किया, मीडिया को लेके गए। उसके बाद सरकार पूरी तरह से एक्शन में आ गई और उनके ऊपर जो ये पुराना केस था, इस बिहाफ पे उनको जेल भेज दिया गया। पप्पू यादव वो शख्सियत हैं कि बाढ़ हो या किसी तरह की प्राकृतिक आपदा हो, वो लोगों के साथ खड़े रहते हैं। बाढ़ में भी आपने देखा होगा कि लोगों तक खाना पहुंचाना, राशन पहुंचाना, पानी पहुंचाना, और अभी भी कोरोना महामारी में भी वो पूरी तरह से सेवा कर रहे थे। आपने देखा होगा कि वो कोविड वार्ड में जाके लोगों की हौसला अफजाई कर रहे थे और उनकी दवाई की क्या है, दवाई है या नहीं, किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है, लोगों का पूरी तरह से ख्याल रखते थे। बिहार के हर ज़िले में, गया, पटना, औरंगाबाद, सिवान, मुजफ्फरपुर, हर जगह वो जाते थे और हॉस्पिटल में भ्रमण करते थे और वहाँ की कंडीशन जानते थे कि क्या हालात है, और कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ उनको लगती थी तो वो मीडिया के थ्रू आवाज़ उठाते थे। तो आज का समय ऐसा है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उस पर कुछ ना कुछ मुकदमा लगा के उसको अंदर कर दिया जाता है, और अगर सरकार के साथ बोलता है, सरकार की बात में बात मिला के बोलता है, तो उसको छोड़ दिया जाता है। यहाँ वो उनको किसी तरह से भनक लगी और मीडिया और अपने काफ़िले के साथ पहुँचे, और पहुँचने के बाद 50 एम्बुलेंस का पर्दाफाश किया। पर्दाफाश करने के बाद सियासी गलियारी में हड़कंप मच गई और सरकार एक्शन में आ गई। एक्शन में आने के बाद ये जो इन पे केस का मामला जो चल रहा था, इस मामले में इनको कल अरेस्ट कर लिया गया और मधेपुरा जेल में भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद उनके जो प्रशंसक हैं, चाहने वाले हैं, वो पूरी तरह से आक्रोशित हैं और आने वाले कुछ टाइम में कहीं ना कहीं पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन होगा पप्पू यादव जी के लिए। उन पे एक और इल्ज़ाम रहा है कि उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, लॉकडाउन तोड़ा है। तो अगर वैसे देखें तो बहुत सारे नेता जो कि हॉस्पिटल में घूम रहे हैं, और सारे हॉस्पिटल में जाने के बाद क्या कंडीशन है वहाँ की, पेशेंट की क्या हालत है और दवाई प्रॉपर मिल पा रही है नहीं, इसका भ्रमण कर रहे हैं। अगर वैसे देखा जाए तो और सारे नेता को भी अरेस्ट किया जा सकता है उस बिहाफ पे, अगर आप लॉकडाउन तोड़ने के बिहाफ पे करते हैं तो। लेकिन ये लॉकडाउन कहाँ हुआ? जितने भी बिहार के बड़े बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सब पूरी तरह से अंडरग्राउंड हुए हुए हैं। सिर्फ कुछ ऐसी घटना होती है तो सिर्फ ट्वीट कर देते हैं। पप्पू यादव ही वो ऐसे शख्सियत हैं जो हर जगह जाते हैं। अभी कोविड का जो माहौल चल रहा है, तो अगर आप बाहर जाते हैं और बाहर जाके घर में आते हैं तो आपसे लोगों के प्रति आपके लिए एक डर का माहौल बना रहता है। क्या पप्पू यादव जी को फैमिली नहीं है? मैं चाहूंगा हम सब एक साथ मिलके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम मेरे पिता ने छेड़ी है, लाखों की कतार में हम एक सब मिलके इसके खिलाफ आवाज उठाएं और मेरे पिता को जो जो जीत हमेशा देखी है उन्होंने बिहार के लिए, वो रास्ता, वो राह, वो पथ पे हम सबको चलते रहना है। इसी में उनकी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी जीत है। पप्पू यादव ना कभी किसी से डरा है, ना कभी डरेगा। जब ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ जाए जो रात दिन सेवा करे लोगों की और लोगों के लिए ही जिए, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सब कुछ त्याग के। हम लोगों ने बोलते थे आ जाइए, आप वापस आ जाइए, ठीक नहीं है, रिस्की है, सही नहीं रहेगा। मगर उनका एक ही कहना था हमेशा कि बिहार के लोगों को मेरी जरूरत है और मैं बस वही कर रहा हूं। अपने बारे में, अपनी जान के बारे में बिल्कुल ना सोचते हुए वो बस आप लोगों के लिए
काम रात दिन करते रहे। हॉस्पिटल में छापा मारना हो तो पप्पू यादव जाएंगे, खाना देना हो तो पप्पू यादव देंगे, दवाई देना हो तो पप्पू यादव देंगे, बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए तो पप्पू यादव करेंगे। अभी हमारे बीच पप्पू यादव कौन बनेगा? कहां से लाएंगे हम दूसरा? हम उन्हें अकेला इस टाइम पे नहीं छोड़ सकते। मैं बेटा हूं इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूं, नहीं। अगर मैं सिर्फ एक बेटे की तरह सोचता तो शायद मैं उनको जबरदस्ती बहुत पहले घर बुला चुका होता, पर मैं एक नागरिक की तरह सोचूं तो बहुत बुरा लग रहा है। जो आदमी रात दिन एक करके सिर्फ दूसरों के लिए जिए और उसके साथ ऐसा अन्याय हो, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, ना हम लोगों को मंजूर करना चाहिए। बीवी बच्चे नहीं है, वो इन सारी बातों की परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं। वो उनके साथ हेल्थ का कई इशू भी है और सारे इशू को वो साइड में रखते हुए पूरी तरह से सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन एक मामला क्या हुआ, इस मामले में पूरी तरह से सरकार गर्म हो गई और गर्म होने के बाद उनको जेल भेज दिया गया। ये जो मामला हुआ था एम्बुलेंस का पर्दाफाश का, उसके बाद टीवी पे डिबेट हुआ था, बड़े बड़े नेतागण आए थे। उसमें संबित पात्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने ये कहा था कि पप्पू यादव को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये खामियाजा ही है उनके लिए, जो उनको अरेस्ट करके जेल भेजा गया है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे सबलाइम न्यूज़ पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।